मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे चिकनगुनिया के ऊपर। जैसे कि हमें पता ही है कि जैसे ही सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने आते हैं तो उस वक्त मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू की बीमारियां बढ़ जाती हैं। इन तीनों ही बीमारियों के अंदर रोगी को बुखार होता है, लेकिन चिकनगुनिया के अंदर जो अचानक ही बुखार आता है और ये भी मच्छर के काटने से ही होता है। तो चिकनगुनिया के अंदर जब मच्छर काटता है तो उसके द्वारा कुछ वायरस चिकनगुनिया के हमारे शरीर के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, जो कि वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और मच्छर के काटने के 3 से 7 दिन के अंदर अंदर रोगी को बुखार आना शुरू हो जाता है। और बुखार के साथ साथ उसके शरीर के अंदर बहुत दर्द होता है। खास तौर के अंदर उसकी मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है, उसके जोड़ों में बहुत दर्द होता है और इतना ज़्यादा होता है कि रोगी चल भी नहीं सकता है। और कई रोगियों के अंदर तो इतने ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं कि वो ऐसे बैंड हो जाते हैं, हम हाथ भी अपना सीधा नहीं कर सकते, कमर सीधी नहीं कर पाते हैं और बहुत तेज दर्द के अंदर वो कराते हैं। ज़्यादा बोल भी नहीं पाते हैं, खाना भी नहीं खा पाते हैं, उठना भी दूभर हो जाता है। बाथरूम जाने के लिए भी उनको किसी का सहारा लेना पड़ता है या किसी व्हील चेयर पर बैठ के जाना पड़ता है। इतने तक भी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसका कोई खास इलाज अभी तक निकला नहीं है। और जिस तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अगर रोगी को पेन ज़्यादा हो रहा है तो पेन किलर दे दी जाती है, बुखार तेज हो तो बुखार कम करने की दवा दे दी जाती है। बस इसके सहारे ही जो है रोगी अपने हफ्ता 10 दिन निकालता है और 10 दिन के अंदर फिर रोगी का ये ठीक हो जाता है। लेकिन इसका निदान करने के लिए हमें ब्लड टेस्ट करवाने की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर चिकनगुनिया के जब हम सीरोलॉजी टेस्ट करते हैं तो उससे कंफर्म होता है कि इसके अंदर रोगी को चिकनगुनिया हुआ है। वैसे सिम्टम से भी पता लग जाता है और अगर उस एरिया के अंदर चिकनगुनिया फैला हुआ हो तो उससे भी अंदाजा डॉक्टर को लग जाता है और वह बड़ी आसानी से इस रोग का निदान कर देता है और फिर उसको ठीक करने में मदद करता है। ऐसे रोगियों को खास तौर पे आराम ज़्यादा करना चाहिए, फ्लूइड ज़्यादा लेना चाहिए और जैसे सिम्टोमेटिक मेडिसिन बताइए वो लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर इसके साथ वो होम्योपैथिक अगर दवाई किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर लेगा तो उसका ये रोग बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा। होम्योपैथी के अंदर इसके अंदर 3-4 दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी काम करती हैं, जिस तरह से रस्टॉक्स है, पोलीपोरस है और एक और है यूपेटोरियम पर्फ। ये तो इसकी एक रामबाण दवा है, अगर इसका प्रयोग किया जाए तो रोगी बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है। तो इनमें से इन तीनों दवाइयों के अतिरिक्त भी बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका कि हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की देखरेख के अंदर ही वही दवा बताएगा और उसके बाद अगर आप लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बुखार ठीक होने के बाद भी कई रोगियों को दर्दों की शिकायत रह जाती है, जो कुछ महीनों तक चलती है और कई बार तो रोगी को ये पूरे साल तक भी चल जाती है, कई साल तक भी चलती है। तो ऐसे के अंदर होम्योपैथी बहुत ही अच्छी कारगर एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये सारे दर्द कुछ एक महीने के अंदर ही ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सभी रोगियों को यही सलाह दूंगा कि जिनको चिकनगुनिया हुआ है और वो दर्द की वजह से परेशान है तो वो होम्योपैथिक इलाज करवाएं और वो उससे ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।